ये कहानी शुरू होती है हमारे छोटे नायक अर्पित से। अर्पित एक खुशमिजाज और जिज्ञासु लड़का अपने स्कूल बैग के साथ रंगीन शहर की सड़कों पर मुस्कुराते हुए चल रहा है। सूरज की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है और आसपास की सड़कों पर पेड़ और इमारतें उसे घेर रही हैं। अर्पित की दुनिया अभी बस खुशियों से भरी है। चलते चलते अर्पित की नजर सड़क पर पड़ी एक पुरानी फटी हुई किताब पर जाती है। जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पुकारा हो, वो झुककर उस किताब को उठाता है। किताब बेहद पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने अर्पित के मन में जिज्ञासा जगा दी। घर पहुंचकर अर्पित किताब को अपनी पढ़ाई की मेज पर रखता है। कमरे में हल्की धूप आ रही है और वो ध्यान से उस किताब के पन्नों को देखता है। उसे महसूस होता है ये कोई आम किताब नहीं है, इसके भीतर जैसे कोई रहस्य छुपा हुआ है। जैसे ही अर्पित किताब खोलता है, पन्ने अचानक चमकने लगते हैं। प्राचीन चिन्ह और एक रहस्यमयी नक्शा सामने उभर आता है। अगली ही सुबह अर्पित अपने छोटे से बैग और उस रहस्यमयी किताब को लेकर घर से निकल पड़ता है। नक्शे से आती रोशनी उसकी राह दिखा रही थी। उसके दिल में सवाल भी थे और उत्साह भी। नक्शे का पीछा करते करते अर्पित एक सुनसान वीरान जगह पहुंचता है। टूटी दीवारें, सूखे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। हवा तक की आवाज अलग महसूस हो रही थी। अर्पित को लग रहा था। अचानक अर्पित की नजर एक बड़े टूटे पत्थर के पीछे जाती है, जहां हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज इस वीरान जगह में और भी भारी लग रही थी। और फिर उसने उसे देखा, एक रहस्यमयी चमकता हुआ वस्तु। पत्थर को सुरक्षित पकड़कर अर्पित वापस घर की ओर चलने लगता है। रोशनी उसके रास्ते को चमका रही थी, क्योंकि अब ये केवल एक रोमांच नहीं था, ये एक रहस्य था जो उसके जीवन का हिस्सा बनने वाला था। रात होते ही अर्पित अपने कमरे में लेटकर जादुई पत्थर को ऊपर उठाता है। कमरे में फैली रंगीन रोशनी दीवारों पर नाचने लगती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, इस पत्थर में आखिर क्या शक्ति है और ये उसे ही क्यों मिला। अचानक अर्पित का फोन अपने आप जल उठता है। स्क्रीन पर अजीब निशान उभरने लगते हैं। अर्पित की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। उसे समझ आ गया, जादुई पत्थर उसकी इच्छा को सुन चुका है। और अगले ही पल अर्पित खुशी से उछल पड़ता है। उसकी इच्छा सच होने लगी थी। उस पल में उसे महसूस हुआ कि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी खोजों से शुरू होती हैं।